धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में इंडियन हेवंस प्रीमियर लीग ने एक बुरे अध्याय की शुरुआत की है और आज हर क्रिकेट प्रेमी और खासकर जम्मू कश्मीर का न केवल क्रिकेट प्रेमी बल्कि जो खिलाड़ी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं उनको निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जिस हाइप से इंडियन हेवंस प्रीमियर लीग को लेकर कश्मीर घाटी में तैयारियां चल रही थी और उसके बाद 25 अक्टूबर से विधिवत तरीके से इंडियन हेवंस प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। लेकिन बीच में विवादों के घेरे में ये लीग आई और बीच रास्ते में इस लीग ने अपना दम तोड़ दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस लीग में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी क्रिस गेल, डेवन स्मिथ, शाकिब अल हसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी भाग ले रहे थे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के दिग्गज खिलाड़ियों ने भी उनके साथ शाना बशाना मैच खेले थे। लेकिन ये लीग विवादों के घेरे में तब आई जब जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो रात के अंधेरे में वहां से भाग गए। क्या कारण था कि इंडियन हेवंस प्रीमियर लीग विवादों के घेरे में आई? और अगर कश्मीर घाटी की अगर बात करें, वहां के जो वन ऑफ द लीडिंग होटल की अगर बात करें, रेडिसन, 51 लाख रुपए बकाया है उस होटल पर। इस लीग के जो कर्ता धर्ता थे, ऑर्गेनाइजर थे, और आपको बेहतर तरीके से पता है कि युवा सोसाइटी पंजाब की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इंडियन हेवंस प्रीमियर लीग कश्मीर घाटी में लाया और इसके साथ बड़े दिग्गज नाम जुड़े हुए थे। आशुदानी जो खुद एक जाने माना नाम है और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के वो जूनियर सिलेक्टर के पद पर भी थे, और उनके साथ साथ सुरेंद्र खन्ना की अगर बात करें, फॉर्मर इंडियन प्लेयर और विकेट कीपर, जो मेंटर के रूप में इस लीग के साथ जुड़े हुए थे। और क्या कारण थे कि ये लीग बीच में दम तोड़ गई और विवादों के घेरे में आ गई और मैच रोकना पड़ा और जो खिलाड़ी थे वो होटल में स्ट्रैंडेड रहे। सूत्रों के हवाले से कईयों ने हमसे जब बात की, उन्होंने अपना नाम ना छापने की या नाम ना लेने की शर्त पर यह कहा कि ऑर्गेनाइजर्स जो पंजाब से जुड़े हुए थे उनको ये लग रहा था कि कश्मीर में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और जिस तरह फुटबॉल वहां पर चलता है, क्रिकेट भी लोगों के दिलों में बसता है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जब वहां पर लाएंगे तो जैम पैक स्टेडियम देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो खचाखच स्टेडियम भरे होने चाहिए थे वो खाली नजर आए और जो स्पॉन्सर का जो अमाउंट लग रहा था कि एक भारी भरकम राशि वो कमा के ऑर्गेनाइजर ले जाएंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। और जो खिलाड़ी जिनके साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी हुए, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लॉज थी कि 10% कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, 50% जब खिलाड़ी कश्मीर में पहुंचेगा और 40% ड्यूरिंग द लीग उनको दी जाएंगी। लेकिन किन कई खिलाड़ियों को, जिनमें परवेज रसूल जम्मू कश्मीर के एक बड़ा नाम, उनको मात्र 10% ही मिला। और एक कहानी कई खिलाड़ियों की भी है जो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में डीडीसी यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने कड़ा संज्ञान लिया है। आशुदानी को उनके पद से हटा दिया गया है और सुरेंद्र खन्ना पर भी कार्रवाई हो रही है और उन्होंने अपने स्टाफ और अपने एम्प्लॉइज और एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी अनऑथराइज्ड प्राइवेट लीग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, 2 या 3 साल पहले लीजेंड्स लीग की यहां पर शुरुआत हुई थी। शुरुआत पहले जम्मू में हुई थी और लोगों को आईपीएल की तर्ज पर यहां पर कई वर्षों के बाद मैच देखने को मिले थे और उसके बाद दूसरा सीजन यहां और पिछले वर्ष कश्मीर भी उसको ले गए थे और एक भारी वहां पर क्राउड का रेस्पॉन्स मिला था। और शायद यही कारण था कि इंडियन हेवंस प्रीमियर लीग के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने सोचा कि शायद कश्मीर के नाम पर जब अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स को यहां पर लाया जाएगा तो दर्शक मैदान में खचाखच आएंगे और जिसका मुनाफा जो ऑर्गेनाइजर है उनको भी मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ग्राउंड्स खाली थे और यही कारण था कि ऑर्गेनाइजर्स को रातों रात भागना पड़ा। क्या इस तरह की प्राइवेट लीग्स न केवल क्रिकेट बल्कि जम्मू कश्मीर के नाम पर एक बट्टा है और जम्मू कश्मीर को बदनाम इस लीग से भी होना पड़ रहा है, क्योंकि
धरती का स्वर्ग जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। क्रिकेट प्रेमी यहां पर हैं, घाटी में हैं, फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, बाकी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। और इस लीग से जो लोगों के सपने थे, खिलाड़ियों के सपने थे, कहीं ना कहीं चकनाचूर होते हुए नजर आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस की तरफ से एफआईआर भी ऑर्गेनाइजर्स पर लगाई गई है, लेकिन अब इसको सियासी रंगत देने का भी प्रयास किया जा रहा है। भाजपा की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया गया है कि क्या कारण है कि इस लीग को परमिट किया गया और ऑनर्स दिया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की शय पर यह लीग की गई है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो स्पोर्ट्स मंत्री हैं सतीश शर्मा, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो भी सरकार के इसमें कुछ लेना देना नहीं है। बख्शीश रेड्डी की अगर बात करें, स्पोर्ट्स काउंसिल से बाकायदा बुकिंग की गई थी और उसके बाद ये ऑर्गेनाइजर्स को ये ग्राउंड अलॉट की गई थी, और ना केवल जम्मू कश्मीर सरकार का बल्कि स्पोर्ट्स काउंसिल का इस मामले से लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लीग विवादों के घेरे में निश्चित तौर पर पड़ी है। क्या जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको बुक किया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल। क्योंकि उनकी अगर वेबसाइट की अगर बात करें तो वहां पर इस लीग को लेकर आ रहा है कि अभी ये स्थगित की गई है, डिटेल्स आएंगी। लेकिन एक और लीग वो कराने जा रहे हैं पंजाब में, जिसमें ना केवल पॉलिटिशियंस बल्कि वहां बॉलीवुड और पंजाब इंडस्ट्री के स्टार्स, एंटरटेनमेंट स्टार्स भी भाग लेने जा रहे हैं। विरसा के नाम पर ये टूर्नामेंट वहां पर मैच होने जा रहा है और बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि 51 लाख अगर एक होटल के देने हैं, ऐसे में जो बाहर से अंपायर्स आए हैं, जिन प्लेयर्स के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, और कईयों के साथ जो जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, उनको बुलाया गया है, तो ये कहा जा रहा है कि ये फियास्को है, स्कैम है, या फिर एक मिसमैनेजमेंट है। ये बड़े सवाल नजर आ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी कहीं ना कहीं मायूस हैं, क्योंकि आईपीएल की तर्ज पर ये आईएचपीएल यानी कि इंडियन हेमन्स प्रीमियर लीग एक बड़े जोशो खरोश से जिसकी शुरुआत हुई, आधे रास्ते पर ही दम तोड़ गई और विवादों के घेरे में जम्मू कश्मीर में क्रिकेट, खासकर इस तरह के प्राइवेट जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह निकल के सामने आया है। क्या सरकार आने वाले समय में इस तरह की लीग्स पर अगर परमिट करती है तो पूरी जांच पड़ताल के बाद क्या उनको अलाउ करेगी, या फिर इसी तरह जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी, स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए लोग जो अपने सर्विसेज इन टूर्नामेंट्स में, इस तरह की लीग्स में देते हैं, उनको नुकसान ना उठाना पड़े। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।